बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 2 जून 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन काम ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल ने बड़ा हमला कर दिया है। अमरीका और इसराइल की मिली भगत से ईरान के बाहरी जहाज़ को तबाह कर दिया गया है। ईरान का बाहरी जहाज़ ये खलीज अरबी के अंदर खलीज फ़ारस के अंदर मौजूद था, जहां इस पर मिसाइल हमला किया गया है, जिसके नतीजे में इस जहाज़ के अंदर आग लगी और आग लगने के बाद ये जहाज़ समंदर के अंदर गर्क हो गया है। एक बड़ा बाहरी जहाज़ था जिसे तबाह किया गया है। इस हवाले से अभी तहकीकात चल रही हैं, नताइज आना बाकी हैं। ईरानी हुकूमत ने कहा है, ईरानी हुक्काम ने कहा है कि इस मामले की तहकीकात हो रही हैं और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह हमला किसने किया है। क्या टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हुआ है या फिर वाकई मिसाइल मारा गया है जिसकी वजह से यह जहाज़ तबाह हुआ है। नाज़रीन काम इससे पहले गुज़श्ता 3 महीनों में 4 बार ईरान के बाहरी जहाज़ों पर हमले हो चुके हैं जो इसराइल की जानिब से किए गए थे। यहाँ तक कि रेड सी के अंदर भी हमला हुआ है। अभी चंद रोज़ पहले 2 ईरान के बाहरी जहाज़ों को अमरीका ने पकड़ने का दावा किया था कि वो गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल को फ़रोख्त करने के लिए वेनेज़ुएला जा रहे थे, जिसका मतलब ये है कि ईरान और अमरीका और इसराइल के दरमियान हालात काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम एक ख़बर हमारे पास सामने आ रही है जो इसराइल के मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट के अंदर भी नशर हुई है। इसराइल का जो नया मोसाद का चीफ आया है जिसका नाम डेविड बर्ना है, इसने ऐलान किया है अपनी नई जो हल्फ बर्दारी की, जब से इसने चार्ज संभाला है, इसने ऐलान किया है अपने पहले ही स्टेटमेंट के अंदर यह कहा है कि मैं ईरान के खिलाफ नए नए हमले करूंगा और ईरान के बड़े बड़े ओहदेदारों को कत्ल करवाऊंगा, उन्हें गिरफ्तार करूंगा, ईरान के जोहरी प्लांट्स को, ईरान के जोहरी हथियारों को भी तबाह करूंगा। यह कहा गया है मोसाद के नए चीफ डेविड बर्ना ने। इस तकरीब के हवाले से नेतन्याहू ने भी शिरकत की और जो मोसाद के साबिक चीफ हैं यूसी कोहिन, उन्होंने भी शिरकत की। नाज़रीन काम कहा जाता है कि नेतन्याहू जाते जाते इक़्तिदार से अलग होते होते ईरान पर बड़ा हमला करने का इरादा रखते हैं। नाज़रीन काम इस हवाले से इसराइल के अखबारात के अंदर ये बात लिखी जा रही है, रिपोर्ट हो रही है। जो हेरिटेज अखबार है, टाइम्स ऑफ इसराइल है और यरूशलेम पोस्ट है, यदियोत अहरोनोत नामी अखबार है, ये सब बड़े अखबार हैं इसराइल के जिनके अंदर ये बात रिपोर्ट हो रही है कि नेतन्याहू जाते जाते ईरान पर बड़ा हमला करना चाहते हैं ताकि ईरान और अमरीका की कुर्बतें ना हो सकें। नाज़रीन काम कल हमने आपको खबर दी थी कि ईरान और अमरीका के दरमियान सुलह हो गई है, ईरान अमरीका दोस्त बन गए हैं, लेकिन इसराइल इस दोस्ती की राह में रुकावट बना हुआ है, जिसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में यह बनता है कि इसराइल और अमरीका के दरमियान दरारें हैं, इसराइल और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, नाज़रीन काम ये बात इसराइल के अखबारात लिख रहे हैं, वो अखबारात जो नेतन्याहू की हुकूमत के हामी अखबारात हैं, जैसे कि यरूशलेम पोस्ट, उसके अंदर यह खबर लिखी गई है, ये रिपोर्ट हुई है बात कि जो बेनी गैंट्स हैं, जो नेतन्याहू के इत्तिहादी भी हैं और वज़ीर दिफा भी हैं, उन्होंने मुखालफत की है नेतन्याहू की कि नेतन्याहू अमरीका के साथ झगड़ा ना करें, अमरीका को बाईपास करके ईरान के ख़िलाफ़ हमला ना करें, या ईरान के साथ अमरीका जो जोहरी डील करना चाहता है, इस जोहरी डील की नेतन्याहू मुखालफत ना करें। ये बात यरूशलेम पोस्ट के अंदर लिखी गई है, जिसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये बनता है कि नेतन्याहू जो दाएँ बाजू के इंतहा पसंद कट्टर किस्म के यहूदी हैं, जनूनी हैं, वो ईरान के साथ किसी भी तरह की डील के हामी नहीं हैं और अमरीका के साथ भी मुखालफत मोल ले रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम जो अभी ताज़ा खबर है वो ये भी सामने आई है कि इसराइल के ख़िलाफ़ डेमोक्रेट पार्टी जो बाइडन की पार्टी है वो नए कवानीन को, नई करारदादों को, रेजोल्यूशन को मंजूर करवा रही है ताकि गज़ा के अंदर इसराइल की जारियत का मुहासबा हो और इसराइल को रोका जाए और वहाँ पर तामीरात नो के लिए फ़ंड दिए जाएँ और इसराइल की इमदाद बंद की जाए। अगरचे नाज़रीन काम इसराइल ने ताज़ा तरीन जो रिक्वेस्ट अमरीका से की है कि हमारा जो आयरन डोम सिस्टम है, जिसके ज़रिए से हमने गज़ा से आने वाले 4300 से ज़ायद मिसाइलों को तबाह किया है, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, ये हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है इसको, लिहाजा $1 अरब हमें दिए जाएँ ताकि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा से बहाल कर सकें, बेहतर कर सकें और इसकी रेनोवेशन कर
कर सकें। जिसका मतलब नाज़रीन काम ये है कि इसराइल एक तरफ से अमेरिका से पैसे भी मांग रहा है, दूसरी तरफ से अमेरिका की बातें भी नहीं मान रहा है, आंखें दिखा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर ये रिपोर्टें शाया हो चुकी हैं कि अमेरिका की हिमायत इसराइल के हक में अब कम होती जा रही है। यहाँ तक कि यूरोपीय मालिक भी इसराइल के खिलाफ करारदादें पास कर रहे हैं। आप जानते हैं आयरलैंड ने करारदाद पास की, फ्रांस के सफ़ीर ने इसराइल को धमकी दी, बरतानिया की जानिब से इसराइल को धमकी मिली और इसी तरह से अमेरिका की जानिब से भी धमकियां मिल रही हैं। तो नाज़रीन काम इसराइल सियासी तौर पर दुनिया के अंदर तन्हा हो रहा है, दुनिया के अंदर इसराइल की हिमायत में कमी वाक़ई हो रही है और इसराइल की मुखालफत में इजाफा हो रहा है। लेकिन नेतन्याहू फिर भी नहीं समझ रहे हैं। ये वही बात है, वही मामला है जैसे कि मोदी ने भारत को तबाह कर दिया है, दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, तनहा कर दिया है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, फौज का, मईशत का, लोगों का, रोजगार का, सब कुछ तबाह कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से नेतन्याहू इसराइल के अंदर कर रहे हैं, जो इसराइल की तबाही का बायस बनता जा रहा है। नाज़रीन काम इस हवाले से इसराइल की जानिब से एक और जारियत भी की गई है जो ईरान के नाम पर की गई है कि शाम के अंदर इसराइली जंगी जहाज़ों ने बमबारी की है, जिसमें मुतअद्दिद ईरान के जंगजुओं को गोलान पहाड़ियों के करीब हलाक करने का दावा किया है। लेकिन ईरान ने इन खबरों की तरदीद की है। ईरान की जानिब से, जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं, वो उनकी जानिब से ये बयान दिया गया है कि इसराइल हमें धमकियां तो दे रहा है कि हम दोबारा, जो नए मुसाद के चीफ हैं, कि वो ईरान के अंदर घुसकर कार्रवाइयां करेंगे। मोहसिन फ़खरीज़ादा जो ईरान के साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको कत्ल किया गया था। उसी तरह की मजीद हमले होंगे और नतंज के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था ईरान का, उसे तबाह किया गया था। इस तरह के भी हमले होंगे। ईरानी लोगों ने कहा है कि अगर ये कार्रवाइयाँ इसराइल दोबारा करेगा तो हम रद्द अमल देंगे, हम तिल अबीब पर मिसाइल मारेंगे, हम हमला करेंगे। ये जवाब दिया गया है ईरान के ऑफिशियल की जानिब से। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम जो मुसाद के साबिक चीफ थे यूसी कोहिन, उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद के अंदर कत्ल करवाया और मोहसिन फ़खरीज़ादा जैसे बड़े साइंटिस्ट को कत्ल करवाया और ईरान के नतन समेत दीगर कई बड़े खुफिया जो जौहरी प्लांट्स थे उन पर हमले करवाए। लिहाजा ये बात बईद लगती है कि ईरान भी इसराइल को इतना नुकसान पहुँचा सकता है जितना कि इसराइल ने ईरान को पहुँचाया है। और आने वाले दिनों में इन दोनों के दरमियान हालात मज़ीद कशीदा होंगे, ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। जबकि नाज़रीन काम ईरान की जानिब से चीन और रूस से मदद मांगी गई है। चीन ईरान के अंदर 400 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी कर रहा है। नई जो इंडस्ट्रियाँ हैं उन्हें लगाया जा रहा है, सनतें लगाई जा रही हैं। यहाँ तक कि ईरान के हुक्काम असलहे की ख़रीदारी के लिए रशिया से भी बार बार राबता कर रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन काम के रूस और चीन की हिमायत के बाद ईरान इस बात के लिए पुरुमीद है कि अब हमारे खिलाफ इसराइल हमला नहीं कर सकेगा, क्योंकि चाइना और रशिया हमारी हिमायत के लिए खड़े हुए हैं। नाज़रीन काम चीन ने और रूस ने भी इसराइल को वार्निंग दी है कि ईरान पर अगर कोई हमला हुआ तो यह हमारे खिलाफ हमला होगा, क्योंकि हमारी सनतें वहाँ लगी हुई हैं। चाइना भी ईरान से पेट्रोल ले रहा है और चाइना ईरान के अंदर सरमायाकारी भी कर रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम रशिया भी ईरान की बंदरगाहों पर कंट्रोल हासिल किए हुए है और रूस भी ईरान से पेट्रोल ले रहा है। तो ये बात बईद लगती है कि इसराइल ईरान को कोई नुकसान बड़ा पहुँचा सकता है, जबकि अमेरिका की मुखालफत में चाइना और रशिया ईरान की हिमायत में खड़े हों। तो इसलिए नाज़रीन काम अब इसराइल के ख़िलाफ़ जो एक तरह से सियासी तौर पर कंपेन है वो ज़्यादा बढ़ेगी। आप जानते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल का जो एक रेजोल्यूशन पास हुई थी इसराइल की वार क्राइम्स के हवाले से, जंगी जराइम के हवाले से, उसमें चाइना ने और रूस ने इसराइल के ख़िलाफ़ वोट दिया था और कहा था कि इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। यहाँ तक कि जो सलामती कौंसिल की करारदादें हैं उसमें रशिया के पास, चाइना के पास वीटो की पावर है। तो इसराइल की मुखालफत में हमेशा चाइना और रूस अमेरिका की और इसराइल की मुखालफत करते रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसराइल अब सियासी तौर पर मज़ीद तबाही का शिकार होगा, तन्हाई का शिकार होगा। अगरचे इसराइल के मज़ालिम फ़लस्तीनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारी हैं, निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों को शेख जराह के इलाके से निकाला जा रहा है। जो रात भर हमारे पास ख़बरें आई हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं कि दर्जनों मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया है, दर्जनों मुसलमानों को फ़लस्तीन के इलाकों से जेलों में डाला गया है गिरफ़्तार करके। जो मुसलमान हैं, हाई शेख जराह जो यरूशलेम का इलाका है, यहाँ से लोगों को गिरफ़्तार करके लेकर जाया जा रहा है। यहूदी आबादकारों को यहाँ लाया जा रहा है, यहाँ तक कि यहूदी आबादकार मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए यहूदी मज़हब के मुताबिक इबादत भी कर रहे हैं। जो नाज़रीन काम एक अमरीकी इसराइली शख्स है जिसने चंद दिन पहले मुसलमान
मुसलमान ख़ानदान के घर पर, फैमिली के घर पर भी कब्ज़ा किया था और इसकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। इसने अपने ट्विटर पर और अपने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा है कि जल्द हम मस्जिद अक़सा को भी गिरा देंगे और ये वक्त जल्द आने वाला है, लिहाजा फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिमायत करना, उनके हक़ में खड़ा होना और उनके लिए काम करना यह हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, ताकि यहूदियों की साजिशें रुक सकें, यहूदियों के मज़ालिम रुक सकें। अगरचे ईरान कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान को सही अंदाज में काम करना चाहिए। ईरान के पास अगर वाकई मिसाइल हैं जो इसराइल को तबाह कर सकते हैं तो उन्हें ज़रूर मारना चाहिए, ना ये कि इराक़ के अंदर, शाम के अंदर, यमन के अंदर ईरान प्रॉक्सी वार खेले और यहाँ के लोगों पर जुल्म करे। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से हम तक पहुँचाएँ। लाजमी पारा नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। दुनिया भर की लम्हा बलम्हा सूरत हाल आप हमारे ट्विटर अकाउंट से भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।